देखिए, जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पब्लिक को एड्रेस करते हुए कांग्रेस को लेकर कुछ बयान दिए हैं और हमारे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता उदित राज जी मौजूद हैं। उदित जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि जेपी नड्डा ने एक परजीवी से तुलना की है कांग्रेस की। कहा है कि यदि वो किसी रीजनल पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो वो खुद भी पीछे जाती है और पार्टी को भी पीछे लेकर जाती है। जिस भी रीजनल पार्टी के साथ कांग्रेस जुड़ी वो सारी रीजनल पार्टी फ्लॉरिश की है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और भी तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे डीएम के। लेकिन जिस पार्टी के साथ बीजेपी गई है उसकी हत्या इन्होंने कर दी। शिवसेना के दो फाड़ कर दिए, अकाली दल को धराई से ही कर दिया और आप जनता दलियों को एक तिहाई कर दिया। तो जिसके साथ ये जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो इससे बेहतर कांग्रेस है, लोकतांत्रिक है। कांग्रेस खुद तो पीछे हट जाती है लेकिन अपने साथियों के पीठ पर छुरा भोग करके आगे नहीं जाती है। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? हम जेएमएम के साथ में हैं, जेएमएम का परफॉर्मेंस बेहतर ही रहा और अगर बीजेपी जेएमएम के साथ होती, एग्जाम्पल के तौर पर रहा, तो समझ लीजिए कि जेएमएम अब तक खत्म हो गई होती। तो नड्डा जी की कोई नैतिकता है, बीजेपी की कोई नैतिकता नहीं है। जिसके साथ जाते हैं उसी के साथ विश्वासघात करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सर, उन्होंने इस पब्लिक मीटिंग में ये भी कहा है कि तेलंगाना का यदि कोई विकास कर सकता है तो वो केवल बीजेपी ही है और कांग्रेस को लेकर ये भी कहा है कि क्रचेस पर है कांग्रेस, कभी भी गिर सकती है। तो अब उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं विकास कर देते? उत्तराखंड का विकास कर दे, हरियाणा का विकास कर दे। जहां सरकार लगातार, गुजरात की हालत बहुत बुरी हालत है, वहां विकास कर देंगे, तेलंगाना में विकास करके विकास बाद में करें। अरे गुजरात का तो ये दुर्दशा है कि जब 370 धारा हट रही थी तब कंपैरिजन होता था गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर कई सूचकांक में गुजरात से बहुत आगे है। तो जहां ये लगातार सत्ता में रहे वहां बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने नरक कर दिया है। और जहां नरक नहीं हुआ वहां नरक करने पहुंच गए और कहने में लगे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। कोई एग्जाम्पल तो दें। उदित जी, गृह राज्य मंत्री संजय कुमार बंडी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी की जो सरकार है वो शहरी नक्सलियों की कैद में आ गई है। तो शहरी नक्सलियों, तो ये जो केंद्र में इनकी सरकार है निकम्मी सरकार है। बॉर्डर ये सिक्योर कर नहीं सकते, घुसपैठी आ जाते हैं, झारखंड में आ जाते हैं। अब वहां पर शहरी नक्सल चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को, मोदी को, कि नक्सलियों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। 11वां साल सत्ता में होते देखा गया है। इतनी बड़े निकम्मा तो कोई देखा ही नहीं। इन निकम्मे लोगों को शासन प्रशासन करना आता ही नहीं, तो छोड़ देना चाहिए इनको गद्दी। उदित जी, आखिरी सवाल। संजय कुमार बंडी ने हैदराबाद पर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर मंदिरों पर जिस तरह से अटैक हो रहा है उसको उन्होंने बांग्लादेश में जो अटैक्स हो रहे हैं मंदिरों पर, उससे कंपेयर किया है। कहा है ऐसा ही होगा तो वो बांग्लादेश की तरह ही। वो कोई अटैक नहीं कर रहा, वो बीजेपी के लोग ही करते हैं। कितने जगह, दर्जनों जगह बुर्का पहनते हुए गलत कामों का अंजाम देखते हुए पकड़े गए। कितने जगह गाय काट करके और बैल काट करके मंदिरों में फेंके जाते पकड़े गए हैं। ये ऐसा माहौल इसलिए पैदा करते हैं जहां जनाधार इनका नहीं रहता, हिंदू मुसलमान करके जनाधार पैदा करते हैं। तो वहां भी जनाधार बढ़ाना चाह रहे होंगे। एक दूसरी बात है कि इसके मतलब 11वें साल ये सरकार के हो गए तो ये सरकार तो बड़ी निकम्मी है। अगर जिहादी, आतंकी ऐसी गतिविधि को रोक नहीं पा रही है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो पूरे देश की सरकार है ना इनकी, तो क्या कर रहे हैं वहां पर? सर, जिस तरह से तेलंगाना में सोशल मीडिया को स्टॉर्म किया है एक तरह से बीजेपी ने, कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? क्या कुछ? अब देखिए, सोशल मीडिया में स्ट्रांग का मतलब है कि गाली देना, हिंदू मुसलमान करना,
और अपने जमीन के नीचे गड़ते जाना, 100 वर्ष 200 वर्ष पहले नीचे और चले जाना, देश को बर्बाद कर देना और साइंटिफिक टेम्परामेंट का सत्यानाश करना, पाखंड फैलाना, देश का सत्यानाश करने के लिए इनकी सोशल मीडिया है, कोई कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप डॉक्टर उदित राज को सुन रहे थे और कहना यह है कि बीजेपी पहले उन राज्यों का विकास करे जिनमें उनकी सरकार है, और जो तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है या मंदिरों को लेकर जो बयान दे रही है, ये सब निराधार, ये सारे जो बयान है बीजेपी के, ये उदित राज का कहना है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.